अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़हरा और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की नेमतों से नवाज़े। तो जी मीट मिस्टर टेडी, और ये इनको हम डॉक्टर टेडी भी कहते हैं क्योंकि जो मेरे छोटे देवर थे वो जब चाइना में थे ना, तो उनकी 5 इयर्स की स्टडी, मेडिकल स्टडी के दौरान ये टेडी साहब उनके साथ ही थे। तो जब वो वापस आए तो इसको भी वो साथ ले आए। तो बच्चे बस सारा दिन इसके साथ खेलते हैं, कोई इसको इधर गिराता है कोई उधर, और काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा है साइज़ में। तो बस इसको हमने ना संभाल के रखा और आज मैं इसके साथ खेल रही थी। तो बच्चे भी साथ ही थे, हम लोग टेरेस पे थे और ये रेडी वाले अंकल, आपको चिप्स जो बनाते हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो जब भी अंकल अपनी रेडी लेके आते हैं तो सच्ची में बच्चे और हम सब बस खिंचे चले आते हैं टेरेस की तरफ। इतनी प्यारी खुशबू होती है। अभी भी ना बस सब ज़िद कर रहे थे कि हमें भी चिप्स चाहिए। तो ये देखिए इनको ज़रा, इनकी मस्तियाँ बिल्कुल भी नहीं डरते। टेरेस में ऐसे बेखौफ हो के ऊपर चढ़ जाते हैं कि जैसे कोई डर ही ना हो। लेकिन फिर भी हम लोग केयरफुल रहते हैं और कोई ना कोई बड़ा बस पास हो। अभी भी इनके चाचू पास खड़े हुए थे तो ये लोग आए हैं टेरेस में। देखें इनकी आप मस्तियाँ। आपको बच्चे ना आजकल बस उनको ना थ्रिल चाहिए, हर टाइम कुछ ना कुछ थ्रिलिंग करते रहते हैं। तो फरमाइश थी उनकी कि हमने भी फ्राइज़ खाने हैं, तो बाहर से लेने की बजाय यही बेहतरी समझी कि ख़ुद बनाए जाएं, थोड़े हाइजेनिक ज़्यादा होते हैं। तो देखिए इनके ऊपर मैंने नमक और मिर्ची वगैरह डाल के कुटी हुई मिर्च डाल दी थी और इनको मिक्स कर लें। पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना और ये करना है कि इनकी स्किन भी नहीं आपने उतारनी, अच्छे से वॉश कर लेना क्योंकि स्किन के साथ खुशबू बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल ऐसे फ़ील होता है जैसे हम लोग ना रेडी से लेके खा रहे होते हैं। पहले जब खाती थी तो मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन फिर सडन एक दिन मैंने जब इसके नहीं उतारे ना जल्दी में इसके छिलके, तो मुझे भी सेम वैसा ही फ्लेवर फ़ील हुआ। तो मुझे पता चला जी ये एक इनका हिडन इंग्रेडिएंट और हिडन ट्रिक है जो ये लोग करते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इनको मिक्स कर लेना है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि पोटैटोज़ का जो अपना मॉइस्ट होता है ना, वो खुद ही बेसन को अपने साथ स्टिकअप कर लेता है। तो जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो 1 बाय 1 करके आपने इसके अंदर अपना फ्राइज़ जो है ना डालते जाने हैं। तो वाकई जो मैं पहले बात कर रही थी कि बच्चों को बाहर का ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। ये कि बड़े लोग तो किसी ना किसी तरह डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन बच्चे, उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हमें नहीं पता कि वो बाहर सफाई का ख्याल रखते हैं या नहीं बनाने वाले, तो इसलिए ट्राई करनी चाहिए। नो डाउट टाइम भी लगता है और मेहनत भी है, लेकिन फिर भी जहाँ पे बच्चों की हेल्थ की बात आती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। और ये कि चीज़ भी ज़्यादा अच्छी होती है और मुझे जहाँ तक लगता है बरकत ज़्यादा होती है घर में बनी हुई चीज़ की निस्बत ये कि आप बाहर से बाय करते हैं। तो फ्राइज़ मेरे हो रहे थे और बाहर से भी बच्चों का शोर आ रहा था कि भूख लग गई है। ये देखें आपने डालते ही ना साथ में अंदर चम्मच नहीं ना इनको सेपरेट करने के लिए, नहीं तो ऊपर की सारी कोटिंग जो है ना वो आपकी उतर जाएगी। क्योंकि ऑयल भी अभी उस तरह से गर्म नहीं हुआ होता है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो ख़ुद ब खुद ये आराम से हिलना स्टार्ट हो जाते हैं और यही रीज़न होती है कि ये अच्छे से कोट हुए होते हैं। तो बच्चों के लिए फ्राइज़ सबसे पहले निकालूंगी क्योंकि हम लोग जो बड़े हैं हमने ऊपर चाट मसाला वगैरह डालना होता है, तो इसलिए सबसे पहले बच्चों को ही देंगे। तो आप भी बताएं कि कभी आप लोग भी प्रेफर करते हैं बाहर से चीज़ बाय करना इस तरह की स्नैक्स वगैरह, या खुद घर पे ज़्यादा बनाते हैं। तो बस ये देखें मेरा एक जो है वो पूरा का पूरा बैग तो वो निकल आया पोटैटोज़ चिप्स का, वो मैं उसको डिश आउट कर रही हूँ और ट्राई है कि अभी दूसरे भी डालूँ ताकि बड़ों को भी भूख लग रही है थोड़े से वो भी टेस्ट कर लें। ये कि जो देवर है ना मेरा छोटा, वो भी फूडी है, उसका भी होता है कि मुझे कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह, पकोड़े और चिप्स वगैरह मिलती रहे। तो उसकी फरमाइशें भी अक्सर हम लोग पूरी करते हैं और उसके साथ ये कि ख़ुद भी दिल करता है हमारा खाने का। तो ये देखिए इसको मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल रही हूँ ताकि अच्छे से ना ऑयल इसका एब्जॉर्ब हो जाए, एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाए। तो ये कि इतनी फ्राई चीज़ें आप भी सोचते होंगे कितना ये फ्राई चीज़ें खाती है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बर्नआउट हो जाती हैं कैलोरीज़ के, वॉक वगैरह बस एक टाइम कभी कर ली तो उससे ये कि ज़्यादा फ़ैट नहीं आता बॉडी के ऊपर।
तो इसके साथ मैं गार्लिक और चिली वाली जो है केचप वो खाती हूँ, और ऊपर मैंने चाट मसाला भी डाला है। आपको भी देखने में भी लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अच्छे से फ्राई हुई हैं। उसका रीज़न वही जो मैंने आपको बताया कि आप भी ऐसे कीजिएगा, पानी वगैरह ना डालें, तो ऐसे ही अच्छी कोटिंग होती है। तो जो छोटी भाभी आज खाना बना रही थी आलू और शिमला मिर्च का सालन, तो उन्होंने ना इसके साथ बस कुछ ट्विस्ट क्रिएट किया है रेसिपी में। इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। तो हस्बैंड आ रहे थे वापस जॉब से, तो मैंने उनसे बोला कि भाई मुझे तो बिरयानी और शामी खाना है। मेरे लिए वो ले आए, और अपने लिए उन्हें मैंने रोटी बना दी थी, और साथ में लौकी और चिकन का जो सालन है, जिसको हम पंजाब में कद्दू बोलते हैं। आप सोचते होंगे पहले ये एक वर्ड बोलती है फिर दूसरा, वो इसलिए क्योंकि पंजाब साइड पे कुछ वेजिटेबल्स के नाम डिफरेंट हैं, और उन्हीं को अगर सिंध या किसी और साइड में बोला जाए तो चेंज बोलते हैं। तो जी मैं बिरयानी खा रही थी, और इतनी अच्छी तो बहुत थी, लेकिन इतनी स्पाइसी के खाते हुए ना मेरे आंसू साथ साथ बाहर निकल रहे थे, और मैं छुपा रही थी कि अगर हस्बैंड ने देख लिया तो बोलेंगे कि खुद ही फरमाइश करके बिरयानी मंगवाई है उस जगह से जहाँ से मैं खाती हूँ। तो अब आंसू निकल रहे हैं। ये कि आज उसकी शायद मिक्सिंग में कोई इशू आ गया था, जिसकी वजह से स्पाइसेस बहुत तेज़ मुझे लग रहे थे। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह जो है वो फ़िनिश किया, और मोस्टली मेरी ट्राई होती है कि हम लोग साथ ही खाएं। और नाश्ते का तो टाइम इतना ज़्यादा हम लोगों का ये कि मैच नहीं होता, उन्होंने जल्दी जाना होता है, और मेरी टाइमिंग थोड़ी सी डिले है क्योंकि ऑफ़िस आजकल उस तरह से स्टार्ट नहीं हुआ। इंशाल्लाह जैसे ही ऑफ़िस भी स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी रूटीन और उसके व्लॉग्स भी आपको मैं इंशाल्लाह पोस्ट करती रहूँगी। और देखें बॉक्स में अभी मेरी हाफ़ से ज़्यादा बिरयानी पड़ी हुई है, और रीज़न वही थी कि स्पाइसेस तेज़ होने की वजह से उस तरह से मेरे से खाई नहीं गई। तो ये कि हस्बैंड भी साथ मेरे शेयर कर लेंगे राइस। तो ये बस सिंपल सी एक जैसे रूटीन होती है वो थी मेरी इवनिंग टू नाइट। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिस्टर्स।